अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है, इसलिए आज के प्रोग्राम को आपने लाजमन देखना है और प्रोग्राम के हवाले से फिर आपने हमारे सोशल मीडिया पर फीडबैक भी देना है। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लीजिए, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है और इन तमाम जगहों पर हमारे जितनी भी जो काविश होती है तमाम एंकर्स की, हमारी रिपोर्टिंग की और हमारी न्यूज़ की और शहर में होने वाले जितने भी हालात मामलात हैं वो हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखने को मिलते हैं। सो देखा करें और जो कमेंट्स हैं, जो आपका फीडबैक है वो बहुत ज़रूर दिया करें, वो बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, सीज़न अब बदल रहा है और ये अजीब सा सीज़न है, मतलब गर्मी भी है और रात को सर्दी भी हो जाती है। ये वो सीज़न होता है ख़वातीन हज़रात जहाँ पर और कुछ नहीं तो डेंगी जैसी ये जो वबा है, ये जो डेंगी है, इसकी परवान का सबसे बेहतरीन सीज़न यही है, क्योंकि इस सीज़न में थोड़ा पानी का इस्तेमाल भी होता है, साफ़ पानी भी होता है, ठीक है। और ये बेहतरीन सीज़न समझा जाता है डेंगी की अफजाइश के लिए। डेंगी के लिए बड़ा ये कारामद सीज़न होता है और ऐसे सीज़न में स्पेशली हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमने डेंगी को तल्फ़ करना है, हमने डेंगी से बचाव करना है। और मच्छर मकाओ डेंगी मकाओ मुहिम जो है, डेंगी से बचाओ मुहिम जो है, उसका आगाज़ पंजाब गवर्नमेंट ने किया है जनाब, और मरीम नवाज़ साहिबा ने इस पर बड़ा ज़ोर दिया है स्पेशली। और वासा की टीम्स को तश्कील दिया गया है पंजाब भर में। वासा की तरफ से CLC की जो सिटीज़न लाइजन सेल है, उसका बड़ा एक अहम किरदार है इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में, इस कैंपेन की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने में। और इस कैंपेन का मकसद है कि इस कैंपेन में जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाकर लोगों को अवेयरनेस देना कि डेंगी से बचाव कैसे मुमकिन किया जा सकता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हम उनकी जानिब बढ़ेंगे। आज हम बाकायदा एक इदारे में भी मौजूद हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब भी होंगे, वासा की टीम्स भी होंगी, ठीक है, CLC की टीम भी होगी और टीचर्स भी होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। और ओवरऑल इस कैंपेन का कितना फ़ायदा है और क्या स्टूडेंट्स या ये जो लोग हैं जहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या उन तक ये पैगाम पहुँच रहा है, क्या लोग इस पर आपको मुस्बत जो एक रद्द-ए-अमल है वो देखने को मिल रहा है या नहीं। इससे पहले कुछ मेरे पास डिटेल्स हैं जो कि ऑफ कोर्स हमारी जो कंटेंट टीम है उसने बनाए हैं, वो प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। डेंगी मच्छर बेकाबू होने लगा है। रवां सीज़न डेंगी से मुतासर अफराद की तादाद 53 हो गई। 12,000 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद हुआ है। 200 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। और ये वो लोग हैं स्पेशली ख़वातीन हज़रात जो पानी बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर पानी जमा रहता है। मतलब आप वर्कशॉप्स में चले जाएँ तो अक्सर ये जो फटे हुए टायर होते हैं उनमें आपको पानी जमा नजर आ जाता है, जो कूलर होते हैं उनमें पानी आपको जमा नजर आ जाता है, जो ड्रम्स होते हैं जिनके ऊपर ढक्कन नहीं होता, ठीक है, उसमें भी आपको पानी जमा दिखाई देता है। फिर जहाँ पर पानी का इस्तेमाल है वहाँ पर अक्सर पानी खड़ा भी रहता है। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें हैं वहाँ के लोगों के खिलाफ बाकायदा मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जो लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहे। आप भी ये चीज़ें जहन में रखें। अब पंजाब के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी डेंगी मच्छर ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद शहरियों के लिए महकमा सेहत की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक एलाइड हॉस्पिटल 1, एलाइड हॉस्पिटल 2 समेत दीगर इलाज गाहों में मजमूई तौर पर डेंगी के यानी कि 53 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से बेशतर मरीजों के इलाज मुआवजे के बाद उनको घर भिजवा दिया गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पानी की निकासी में गफलत बरतने पर फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों और होटल मालिकान के खिलाफ मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद FIRs भी कट चुकी हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंद का कहना है कि चंद माह के दौरान मामूल से ज़ायद बारिशें हुई हैं। डेंगी मच्छर चूँकि साफ़ पानी में पैदा होता है, इसलिए मौसम असरात के बायस रवां साल डेंगी का चैलेंज गुज़श्ता साल से ज़्यादा है। ताहम इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर टीमें सर्वे करती हैं और लार्वा की तल्फी के लिए इकदाम किए जाते हैं। एंटी डेंगी स्प्रे भी कार्रवाई जारी है। उन्होंने शहरियों को मच्छर के खात्मे में इंतजामिया का साथ देने की भी अपील की और कहा कि सबसे अहम माहौल की सफाई रखना है। शहरी महकमा सेहत की हदायत पर अमल दरामद करें ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। तो ख़वातीन हज़रात, ये एक बेसिक डिटेल है और ऑफ कोर्स हर साल ही डेंगी के खिलाफ मुहिम होती है और हम कोशिश करते हैं कि इसकी तल्फी में जितना भी मुमकिन हो हम उसमें किरदार अदा कर सकें। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम साहिबान से मिलेंगे जो इन इदारों को डील कर रहे हैं। वासा के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। CLC जो सिटीज़न लाइजन सेल है उसके जो मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे भी मुलाकात करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम डीप डिटेल डालने की कोशिश करेंगे कि डेंगी फैलने की वजूहात कौन कौन सी हैं और अगर आपने इनसे तल्फी हासिल करनी है, अगर आपने इससे बचाव करना है तो कौन कौन से बचाव के मामलात हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपने लाजमन मलहूज़े खातिर रखना है ताकि आप और हम सब डेंगी से बच सकें। सो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए लेकर के आते हैं आज के प्रोग्राम में तमाम तर डिटेल्स डेंगी
मच्छर मुकाओ मुहिम के हवाले से हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, गवर्नमेंट की तरफ से इस साल एक बार फिर से डेंगी मुकाओ मुहिम का आगाज़ है। मच्छर मुकाओ डेंगी भगाओ मुहिम इस वक्त पूरे पंजाब में ज़ोरों शोर से जारी है और जिसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में भी हो रहे हैं। आज भी हम मौजूद हैं जनाब, और स्कूल के अंदर एक प्रॉपर आज एक मुहिम जारी है और हम गवर्नमेंट क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। राय महबूब आलम खरल साहब, एक प्रॉपर कैंपेन है जिसका आगाज़ है आज से और ऑनवर्ड्स भी रहेगी। सो कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो राय साहब जानने की कोशिश करते हैं। सर खुशामदीद, बहुत शुक्रिया सबसे पहले प्रोग्राम में वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं ये जो टीम आज हमारे पास आई है, इस टीम का नाम है सिटीज़न लाइजन सेल वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी फैसलाबाद, और उनकी टीम, मैं इनको वेलकम कहता हूँ। ये वक्तन फ़वक्तन हमारे इदारे का चक्कर लगाते रहते हैं और अक्सर बच्चों में आगाही के लिए ये वॉक्स भी करवाते हैं और पम्फलेट्स जो मेरे पास है ये भी तकसीम करते हैं और ये बच्चों को डेंगू के बारे में मालूमात प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इदारे में हर लिहाज से इदारे को साफ़ रखता हूँ, कहीं भी पानी को खड़ा नहीं होने देते और पूरे इदारे के अंदर हम क्लीनलीनेस का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं ताकि कहीं भी लार्वा पैदा ना हो, डेंगू ना आए। तो मैं इस पूरी टीम को अपने इदारे में आने पर वेलकम कहता हूं और इनके साथ वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हमेशा मैं और मेरी पूरी टीम इनका साथ देगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, देखिए ये मुहिम तो आगाज़ हो गई, चले ये तो हमें पता है कि गुज़श्ता कई सालों से पंजाब स्पेशली जो है वो डेंगू से लड़ने की इस मुहिम में बड़ा कोशिश है और कोशिश कर रहा है कि इसको जल्द अज जल्द इसको इससे तल्फ कर लिया जाए, इससे हम छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन स्प्रेज भी होते हैं और जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनको भी मुनक्किद किया जाता है टेलीविज़न पर, मीडिया पे, एवरीवेयर। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है, जिसमें पानी का जमा होना भी होता है, जिसमें कूलरों का साफ़ होना ना होता है, जिसमें टैंकियों का साफ होना ना होता है, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पानी जमा रहता है और वहां पर लार्वा जो है उसकी अफजाइश होती है। इस हवाले से मुझे ये बताइए, इस स्कूल के अंदर स्पेशली आपने इस बार कौन सी ऐसी चीज़ स्पेशली सफाई के लिहाज से आपने मलहूज़ खातिर रखी है जिस पर काम हो रहा है? तो मैंने बहसीयत सरबराह इदारा जितने भी पानी की टैंकियाँ हैं उनकी सफाई करवाई है और जहाँ जहाँ पानी खड़ा होने का इम्कान है वहाँ भी सफाई करवाई है। लेकिन मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि स्प्रे का प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए। जितनी भी हम कोशिश कर लें, जब तक इदारे के अंदर स्प्रे नहीं करवाई जाएगी डेंगू पैदा होने के इम्कान बढ़ रहे हैं। लिहाजा मैं इस पूरी टीम से गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम हफ्ते के अंदर एक दफ़ा जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इस इदारे के अंदर स्प्रे करवाई जाए ताकि डेंगू का ना यहाँ लार्वा पैदा हो ना मच्छर पैदा हो। तो मैंने अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है कि यहाँ पानी की टैंकियाँ भी साफ़ करवाता हूँ और जहाँ जहाँ बच्चे पानी पीते हैं वहाँ भी सफाई करवाता हूँ। तो कूड़ा भी रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उठाया जाता है, तो बच्चों का चक्कर भी लगवाया जाता है कि पूरे इदारे के अंदर कोई कागज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ लार्वा पैदा होने का इम्कान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ ना लार्वा पैदा हो ना डेंगू हो। लेकिन मेरी गवर्नमेंट के अफसरान बाला से गुजारिश है कम अज़ कम हफ्ते के अंदर, या हफ्ते के अंदर नहीं तो 2 हफ्तों के दौरान तो ज़रूर यहाँ स्प्रे करवाया जाए, क्योंकि यहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ ये फूल भी हैं। तो अगर स्प्रे करवाई जाएगी तो इंशाल्लाह डेंगू का खात्मा हो जाएगा। काफ़ी हद तक उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अभी आप जैसे कि खरल साहब आप भी जानते हैं कि बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ों का लिहाज ज़रा कम ही रखते हैं और ख्याल भी कम रखते हैं। सफाई के जितने भी मामलात हैं स्कूल के अंदर स्पेशली, आप उसका अज़ खुद नोटिस ले रहे हैं या आपने कोई टीम तश्कील दी है या टीचर्स को अपॉइंट किया है स्पेशली इस मुहिम के लिए कि आप डेली बेसिस पर मुझे जो सूरत हाल है उससे आगाह भी करें, आपको बताएँ कि क्या सूरत हाल है, सफाई हो रही है, चीज़ें अपने टाइम के मुताबिक चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं मेरे इदारे के अंदर 2 स्वीपर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से इदारे के अंदर सफाई करते हैं। नंबर 2, मेरे इदारे के अंदर 2 पीटी साहिबान हैं, एक हसन साहब और एक साकिब साहब।
उनकी मैंने ड्यूटी लगाई हुई है। वो रोज़ाना सुबह सवेरे 1-2 सेक्शंस का चक्कर लगवाते हैं और पूरे इदारे के अंदर जहाँ कोई कागज़ पतरा हो, कोई शापर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ लार्वा पैदा होने के वो उठा देते हैं। और फिर यहाँ हमारे कामरान साहब हैं, ये डेंगू के फोकल पर्सन हैं, तो इनकी ये ड्यूटी लगाई हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप इनका भी इंटरव्यू करें, इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इदारे से जो मुंसलिक बाकी लोग हैं उनसे भी आपसे मुलाकात कराते हैं। कुछ वासा के अफसरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ख़वातीन हज़रात वापस आते हैं और जैसे कि डेंगू भगाओ और डेंगू मुकाओ की जो एक मुहिम है उसका बाकायदा से एक बार फिर से पंजाब हुकूमत की तरफ से आगाज़ कर दिया गया है और तमाम जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, स्पेशली जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर स्कूलों में और इंस्टीट्यूट्स में इस मुहिम का और इस बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ CLC से मैडम शाहिदा रहमान साहब मौजूद हैं। बेसिकली आप वासा को रिप्रेजेंट करती हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर सिटीज़न लाइजन वासा हैं और इसके अलावा CLC सिटीज़न लाइजन सेल को भी देखती हैं, ओवरऑल इस कैंपेन को देख रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैडम से कि हमें CLC के पोर्टल के बारे में हमारे देखने वालों को समझाएं कि इस पोर्टल का बेसिकली बनाने का मकसद क्या है और इसमें क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सिटीज़न लाइसेंस सेल जो है ये 2013 में वासा ने जो है सिटीज़न लाइसेंस सेल बनाया है। मेन मकसद जो सिटीज़न लाइसेंस सेल का था वो ये था कि लोगों के साथ जाके जो है हमारे वासा के जो है वो राब्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि एज अ ब्रिज जो है ना इसने सिटीज़न लाइसेंस सेल ने काम करना था। ठीक है, क्योंकि पहले कुछ ऐसा नहीं था कि लोगों के साथ डायरेक्ट राब्ते जो थे वो नहीं होते थे। जैसे मतलब कि डिफरेंट जो है वो वासा की लाइनें बिछनी है, पानी की है या सीवर की लाइनें बिछनी है, तो लोगों के साथ जो थे वो राब्ते इस तरह से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन जब से सिटीज़न लाइसेंस सेल बना है, बाकायदा इसमें ये एक सेल है, इसमें टीम है हमारे पास जो है वो सर्वे की टीम है, हमारे 6-7 लोगों पर जो मुश्तमिल जो है ये सिटीज़न लाइसेंस सेल है। और हम लोग जो है वो मेन मकसद हमारा यही है कि लोगों को जाके मोटिवेट करना, लोगों को जाके अवेयरनेस देना। जो भी जो फॉर एग्जांपल जैसे आजकल डेंगू का चल रहा है तो इस पर हम लोग अवेयरनेस देते हैं। इसके अलावा जो है वो वासा का जाके इंट्रोडक्शन देते हैं। बहुत सारे लोगों को तो वासा का पता ही नहीं है कि वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी करती क्या है, और जैसे लोग जो हैं वो वासा के बिल को पे करना जो है वो समझते ही नहीं है कि ये कोई बिल जो है ज़रूरी ही नहीं है पे करना। लेकिन अदर जो बिल, अदर यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे हमारा वापडा का है, जैसे इसका है, सुई गैस का है, टेलीफोन का है, वो लोग हम लोग टाइमली पे करते हैं। मैडम देखें, इसके अंदर मैं कथा कलामी माफ़ चाहूँगा, देखें वासा की तरफ से जो बिलों की अदायगी है, पानी की सफाई, पानी का आना, ये तो एक मेजर इशू जो तो सभी को लोगों को पता है, लेकिन ये इदारा और कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके शहर के अंदर, लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। जी बिल्कुल। तो एक तो हम लोग जाके पहले तो वासा का इंट्रोडक्शन जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में जाके जो है वो पूरा इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये एजेंसी करके रही है। उसके बाद हम लोग जो हमारा सिटीज़न लाइसेंस सेल एक अलग से जो इदारा बनाया हुआ है, एक कंप्लेंट सेंटर एक अलग बना हुआ है, तो उसके बारे में तफसील बताते हैं कि अगर उनको कोई कंप्लेन है तो वो कंप्लेंट सेंटर 1334 पे फ़ोन करें। कोई ढक्कन मिसिंग है, कोई और उनको कंप्लेन है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, वासा के दफ्तर आके भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर सिटीज़न लाइसेंस सेल का उनको बताया जाता है कि ये एक सेल ऐसा बनाया गया है कि अगर कम्युनिटी में किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हमारे पास आ सकती है वासा से रेलिवेंट। ठीक है, अगर वासा से रेलिवेंट कोई वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी वो हमारे पास आ सकते हैं, और वो हमें इस दौरान जब हम लोग उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो हमें देते भी हैं, एप्लीकेशनें देते हैं, अपने मसले मसाइल भी बताते हैं। तो इस तरह से जाके हम लोग उनको पानी की अहमियत के बारे में बताते हैं कि पानी किस कदर इंपॉर्टेंट। मेजर टारगेट्स काइंडली प्लीज बताइए CLC के। बिल्कुल, कि पानी की इंपॉर्टेंस है, उसको पानी को हमें ज़ाया नहीं करना, हमने क्या क्या इसके लिए जो है वो हमें मतलब कि जो मेजर्स हमने यूज़ करने हैं। अच्छा, इसके अलावा सीवर के हवाले से जो है कि आपने ये किस तरह से जो है वो अपने गली महल्ले को आपने साफ़ रखना है, आपने कूड़ा वगैरह जो है वो गटरों में नहीं फेंकना, इस हवाले से उनको बताया जाता है। फिर हमारी डिफरेंट कंपेन्स होती हैं। अच्छा, उसमें जैसे आज हम डेंगू के हवाले से इधर हम आए हुए हैं, क्रिस्चियन मॉडल हाई स्कूल में आए हुए हैं, तो उसमें हम लोग जो है वो डेंगू की कंपेन जो है वो हमारा जब भी जो सर्दियाँ जो हैं ये शुरू होती हैं या ख़त्म होती हैं, जब भी रेनी सीज़न आता है, ये वाला जो है ये मतलब बेहतरीन जो है ये टेम्परेचर होता है डेंगू के जो लार्वा को उसकी परवरिश करने के, उसको पाने के लिए। तो उसके लिए हम जो है हम स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, हम फोकस ग्रुप डिस्कशन लोगों के साथ मिलकर करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या जो है हिफाजती जो है वो मेजर यूज़ करना
करने हैं ताकि जो डेंगू जो है ये मच्छर जो है ये परविश ना पा सके और हम लोग जो है वो डेंगू से बचें। इसके लिए हम ना सिर्फ हम ये एक प्रिंटेड मटेरियल हमारा टाइम टू टाइम जो है वो प्रिंटेड मटेरियल हमारा तैयार होता है, फिर अखबार में भी इश्तिहार दिए जाते हैं, फिर वो प्रिंटेड मटेरियल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर इसके लिए फ्लेक्सेस तैयार किए जाते हैं, इसके लिए स्टैंडियाँ हम लोग ये सारी चीज़। सोशल मीडिया कैंपेन भी होती है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया कैंपेन होती है और हम लोग जो है वो जाके लोगों से डायरेक्ट रब्ता करते हैं, बच्चों को बताते हैं, टीचर्स के साथ हमारी फोकस ग्रुप डिस्कशन होती है, उनको जाके बताते हैं। इस तरह कम्युनिटी में जाके फिर कमर्शियल में भी जाते हैं, कमर्शियल एरियाज़ में दुकानों में जाके लोगों को इस तरह के जो प्रिंटेड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें बताते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए, जिस तरह से अब ये मुहिम का आगाज़ है, एक तो टारगेट आपको दे दिया गया होगा कि आपने इन इदारों में इन जगहों को विज़िट करना है जहाँ जो आपकी लिस्ट में नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी गवर्नमेंट का इदारा है, कोई भी जगह, कोई भी स्कूल, तो अगर आपको इनविटेशन दिया जाए, आपसे इस अवेयरनेस के बारे में आपको अगर बुलाना चाहें तो क्या ये मुमकिन है, और मुमकिन है तो कैसे मुमकिन है? जी मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक बड़ा अच्छा जो है हमारा जितनी हमारी इधर फैसलाबाद में जितनी लोकल NGOs हैं, हमारा उनके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग उनके साथ हमारा जो है वो रब्ता है और वो डिफरेंट फोरम जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं, वो हमें बुलाते हैं और वो बहुत सारे जो है इस तरह के रिमोट मतलब जो हमारी जुरिस्डिक्शन में आते हैं ना एरियाज़, उनमें वो इस तरह के जो है वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं। हम उधर जाते हैं और कम्युनिटी में जाके उधर भी हम लोग जो है उनके कहने पर हम लोग यानी कि हमें बाकायदा इन्वाइट करते हैं, तो जाके हम लोग ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वासा से रेलिवेंट जो भी उनके रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल हम लोग उनको बताते हैं, तफसील से हम उन्हें बताते हैं। ना सिर्फ तफसील से बताते हैं बल्कि वो बाद में हमारे दफ्तर में आके जो एप्लीकेशंस हैं हमारे पास आते हैं और फिर वो जिस मुतलका डायरेक्टोरेट को हमने भेजनी होती है वहाँ तक हम उसका पूरा प्रॉपर फॉलोअप करते हैं सिटीजन लाइसेंस सेल, जब तक कि उनका काम नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल मतलब हमारे ये वारिसपुरे से कुछ जो है उन लोगों ने रब्ते किए, जी हमारा जो है पानी ये सीवर की लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कुछ और एरियाज़ में लोगों ने रब्ते किए, या कहीं पर डिसिल्टिंग का मसला था, तो वो हम फौरी तौर पे जो है वो उनकी एप्लीकेशंस और उनकी जो आवाज़ है वो हम मुतलका डायरेक्टोरेट को पहुंचाते हैं और जब तक उनका मसला हल नहीं हो जाता तब तक जो है हम उसके फॉलोअप में रहते हैं और वो लोग भी हमारे साथ फॉलोअप में रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, अब मुझे ये काइंडली एक बार मैं चाहूँगा कि आप डिटेल ये बता दें कि ये एक मुहिम है, आगाज़ है, ठीक है, आप अवेयरनेस दे रही हैं, इस अवेयरनेस के जो मेन पॉइंट्स हैं जो लोगों को आप समझाने के लिए निकली हैं, बताने के लिए निकली हैं, काइंडली देखने वालों को वो ज़रूर बताएं। जी अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जो गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया और डेली बेसिस पे जो हम तस्वीरें वगैरह खींच पे पोर्टल पे जो है ना वो अपलोड हमारी टीम जो है वो करती है। अच्छा वो उसमें वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हम हर जगह पे जो है हमारी टीम उन्होंने मतलब पहले से जो है वो एक प्लान बनाया हुआ था, हम लोगों ने विज़िट करना है, जाके जो है उन लोगों को बगैर बताए जाके उन लोगों की जो है वो हमने देखना होता है कि कहीं पे पानी खड़ा तो नहीं है, क्या वो उस चीज़ को सही सीरियसली ले रहे हैं, इसको डील कर रहे हैं। नंबर पहली बात तो ये इस चीज़ का डेली बेसिस पे काम हो रहा है। अच्छा उसके बाद फिर हमारी टीम जो है उन्होंने जाके स्कूल में, कॉलेज में, मदरसों में अकॉर्डिंग टू प्लान हम लोगों ने जाके जो है वो लेक्चर डिलीवर करना है, उनको बताना है, हमने प्रिंटेड मटेरियल साथ लेके जाना है और अच्छा उसमें जो हम लोग इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, एक तो प्रिंटेड मटेरियल की सूरत में देते हैं, फिर स्टैंडियाँ वगैरह हमारे फ्लेक्सेस वगैरह साथ होते हैं। अच्छा फिर हम लोग वॉक वगैरह भी करवाते हैं। अच्छा उसमें वो सारी जो है वो डेंगू मतलब कि किस तरह के माहौल में वो परविश पा सकता है, उसकी हिफाजती तदाबीर हम लोगों ने क्या अपनानी है, अगर डेंगू हो जाता है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी डिटेल से जो है वो बच्चों को हम लोग जो है और टीचर्स को ये सारी तफसील देते हैं। अच्छा और फिर मदरसा है अगर है तो वहाँ पे भी हम जाके वहाँ पे जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको ये सारी तफसील बताते हैं और इसके अलावा कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो ग्रुप की 8-10 लोगों को इकट्ठा किया, उनको हम लोग जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई कि ये वाली जो है आप ये चीज़ देखें और इसको जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम जो है इसके ऊपर आप रोकथाम जो है इसकी करें डेंगू की, ताकि ये हम लोग जो है इस बीमारी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। अच्छा मैडम, तफसीलात जानने के लिए देखिए जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल दौर है और सोशल मीडिया का ज़माना है, यूजुअली रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लैक्सेस और चीज़ें चल रही होती हैं, लोगों की नज़र पड़ती भी है, नहीं भी पड़ती। ऐसी बहुत सारी आवाम है हमारी जो ज़्यादातर घरों में रहती है, ख़वातीन भी होती हैं जिन्होंने घर के मामला देखने होते हैं और ज़्यादातर उन्होंने देखना है कि कहाँ पर पानी खड़ा है, किचन है, बाथ है, कहीं लॉन का एरिया है, ठीक है, कहाँ पर पानी ज़ाया हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ख़वातीन जो है ज़्यादातर इसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो काइंडली ख़वातीन को टारगेट करते हुए मैं चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये अवेयरनेस लेनी है, चीज़ें पढ़नी है, जाननी है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जाएँ, वहाँ पर कोई ऐसा पोर्टल या प्लेटफॉर्म ज़रूर बताएं कि जहाँ पर जाकर वो तमाम से डिटेल्स पढ़ सकें और उस पर फिर आने वाले दिनों में काम भी कर सकें।
एक तो देखें, एक तो हमारा डायरेक्ट उनके साथ रब्ता है, जैसे अगर फीमेल स्कूल है वहाँ भी टीचरों के साथ हमारा रब्ता होता है। अच्छा, फिर जी घरेलू खवातीन के लिए कम्युनिटी में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जिस तरह से हम लोग फोकस ग्रुप डिस्कशन मेल के साथ करते हैं, इस तरह से हम फीमेल के साथ भी करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं, ठीक है। उनको भी ये सारी तफसील बताते हैं, और किसी एक घर में किसी एक बैठक में जो है वो सारी फीमेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पर बैठ के उनको सारी तफसील बताते हैं। ये अक्सर हमारी जो खवातीन है, ये इनको एक सफाई का एक बड़ा इनके वो क्या कहते होते हैं कि इनके दिमाग में सवार होती है कि डेली बेसिस पे धुलाइयाँ शुरू कर देती हैं। इस चीज़ का ख़ास तौर पर उनको बताया जाता है कि ये डेली बेसिस पे इस तरह के मौसम पे स्पेशली जो है वो आप ये धुलाइयाँ वगैरह के काम जो हैं वो कम करें, कि सड़क पे या घर के अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी जो टैंकी है वो ओवरफ्लो अगर हो रही है तो वो आप या तो वॉल वगैरह लगाएं, ताकि जैसे टैंकी भरे जो मोटर आपकी ऑटोमेटिकली बंद हो। अच्छा मैडम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी मेरे ध्यान में आया, वो ये कि देखें अक्सर औकात क्योंकि वासा की टाइमिंग है, आप 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा पानी आता है, कुछ लोग पानी स्टोर भी करते हैं, ठीक है, घर में कंटेन कर लेते हैं किसी टब के अंदर या किसी बोतल के अंदर। मोस्टली क्योंकि वॉशरूम्स में इस्तेमाल होता है तो ख़वातीन या घरेलू लोग जो होते हैं वो टब के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। क्या ये करना सही है, और अगर इसको करना है क्योंकि ज़रूरी है तो फिर इसमें हिफाजती इक़दाम कौन से हैं जिनको सबसे सामने रखा जाए? इसमें अगर तो डेंगू के मौसम में एक तो ठीक है ना, आपकी प्रॉपर टैंकी है तो वो कवर्ड है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप टब या बाल्टियों में कर रहे हैं तो फिर भी उसको कवर करके रखें, क्योंकि डेंगू के मच्छर से अगर बचना है तो या अगर आपने मतलब कि या फिर आप बाल्टियाँ और टब जो है बाथरूमों में बिल्कुल आपके खाली होने चाहिए, उल्टे करके रखें। ना सिर्फ ये बल्कि कमोड के जो ढकने हैं वो भी जो है बंद रखें। आपके डिस्पेंसर है उसकी ट्रे खाली होनी चाहिए, 2-3 दफ़ा आप उसको खाली करें। इसके अलावा कूलर वगैरह तो आजकल मौसम नहीं है, कूलर नहीं चल रहे, लेकिन फ्रिज की ट्रे है तो वो भी खाली रखें। फिर आप ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है ये ख़वातीन को दी जाती है, जो घरेलू ख़वातीन है उनको। फिर आप लोग प्लांट्स को पानी देते हैं, वहाँ भी पानी आप एक्सेस में ना दें, थोड़ा पानी दें ताकि जज्ब हो जाए, खड़ा ना हो, ताकि पानी खड़ा ना हो। अच्छा, फिर आपके हमारे घर में जो काठ कबाड़ पड़ा होता है वो हम लोगों को साथ के साथ जो है वो उसको हमें लोगों को जो भी उसको करना है टिकाने लगाना चाहिए, दे देना चाहिए। फेंकने वाला है वो फेंक देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं जगहों पे जाके जो है वो डेंगू मच्छर जो है वो फिर परवरिश पाता है और वो छुपता है वहाँ पे। अगर पानी कहीं थोड़ा बहुत चला गया तो वहाँ पे उसके छुपने की जगह होती है। मैडम इन दी एंड क्या पैगाम देंगी आप तमाम देखने वालों को? तो इन मेरा पैगाम इन सब लोगों के लिए ये है कि जब भी ये इस तरह का डेंगू, ये जैसे कंपेन अब आजकल डेंगू की चल रही है, तो इसमें स्पेशली जो है हमें घरों में ये नहीं कि हम लोग, गवर्नमेंट तो करती है अपने तौर पे और सारे अदारे भी इसमें शामिल हैं, वो भी इस कंपेन को बड़ी स्ट्रांगली जो है वो लेके चलते हैं। तो हम लोगों को अपने तौर पे अपने घरों में ये चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए कि क्या कहीं पानी खड़ा तो नहीं है, क्या कहीं गमलों में पानी खड़ा तो नहीं है, क्या हमारी टैंकी ओवरफ्लो हो के जहाँ पे काठ कबाड़ पड़ा हो वहाँ पे पानी तो नहीं खड़ा हो रहा। ये चीज़ें हमें खुद भी चेक करनी चाहिए और हमारी सफाई सुथराई की ना सिर्फ अपने घर की सतह पे बल्कि अपने मोहल्ले इर्द गिर्द की जगहों को भी देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं। अगर हो रहा है तो इसमें हम एक दूसरे की तरफ ना देखें, हमें खुद ही बारिश का पहला कतरा बनना चाहिए और इन चीज़ों की जो है वो हमें केयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक मोहल्ले में कोई एक बंदा भी जो इसमें जो है वो डेंगू के बुखार उसको होता है तो आप ये ना समझे कि सिर्फ वही होगा, और वो ये बहुत जल्दी जो है ये बीमारी फैलती है और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। तो और ये बीमारी है भी जो मतलब डेंगू बुखार, ये बड़ा ख़तरनाक बुखार है। हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा हो, खुश्क माहौल हो, ताकि इस तरह का जो है वो मच्छर परवरिश पा ही ना सके। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा, हमारे हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसका एहसास खुद करना चाहिए और अपना काम हर बंदे को अपना खुद करना चाहिए, अपने गली मोहल्ला घर सबको। और ना सिर्फ ये कि आप इर्द गिर्द के लोगों को ये वाली जो है वो इन्फॉर्मेशन दें, उनको आगाही दें कि ये जब भी मौसम चेंज हो रहा हो तो या रेनी सीज़न हो, इस मौसम में ख़ास तौर पे हम लोगों को अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया खवातीन साहब, थैंक यू। खवातीन हज़रात, ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं। मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ही कीमती जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने शेयर की है इस मुहिम के हवाले से। डेंगू मुकाम मुहिम का आगाज़ है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, अवेयरनेस प्रोग्राम जारी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरें हमारे साथ कामरान अहमद साहब मौजूद हैं। आप EST साइंस हैं, फोकल पर्सन हैं एंटी डेंगू, और इस मुहिम में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली अपने स्कूल में। तो कामरान साहब से हमने रिक्वेस्ट भी की है और हम जानेंगे कि कामरान साहब हमें कुछ पॉइंट्स विजिट कराएं जहां पर स्पेशली आज की इस मुहिम के हवाले से जो सफाई के हिफाजती इक़दाम हैं वो किए गए। कामरान साहब सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। जी थैंक। अच्छा, ये इस मुहिम का असर आपको लगता है स्टूडेंट्स में, बच्चों में होगा? बिलाशुबा ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि ये टीम जो है हमारे स्कूल को आज विज़िट किया है उन्होंने, और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस हॉट इश्यूज़ को हाईलाइट कर रही है, तो मैं बहुत इंतहाई मशकूर हूँ।
और नंबर 2 के ये कि मैं यहाँ पे महबूब आलम साहब यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं, उनकी सुपरविजन में हम बड़ी खुशउस्लूबी के साथ ये काम सारा अंजाम दे रहे हैं और मैं यहाँ का फोकल पर्सन हूँ अर्सा 2 साल से। तो इसके हवाले से हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो डीओ एलिमेंट्री डीओ सेकेंडरी साहब हैं वो भी यहाँ के स्कूल के में आके विज़िट करते हैं और हमें टाइम टू टाइम जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो हमें मिलती हैं और उसको उसी की बेस पे हम बच्चों के साथ वो शेयर करते हैं। नंबर 2 ये तीसरे नंबर पर ये पॉइंट है कि हम असातिज़ा की भी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो क्लासेस में बच्चों को इस हवाले से अवेयरनेस दें। हर पीरियड में 5 मिनट एटलीस्ट इस अवेयरनेस पर अगर दे लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें प्रॉब्लम होगी। जी ऐसा ही है, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ स्टूडेंट आ जाते हैं और हम उनको जब ये तमाम बातें उनसे शेयर करते हैं तो वो अपने घर जाकर अपने अहल इलाका में ये हमारा मैसेज जो है वो पहुंचता है, फैमिली वालों को बताते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 1 से 2 जो है वो 2 से 3 इसी तरह से 1 से 11 और 11 से 1 से 11 होता है। अच्छा सर मुझे ये बताएं स्कूल के अंदर स्पेशली अगर ये इस मुहिम का आगाज़ है तो ये डेली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिलाशुबा ऐसे कि मैं यहाँ पे तमाम असातिज़ा की कोऑर्डिनेशन के साथ इस मुहिम को हम खुशउस्लूबी के साथ आसान तरीके से इसको सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है जी ठीक है सर, मुझे कुछ पॉइंट्स विजिट कराएं। देखिए आज हम अगर इस स्कूल के अंदर मौजूद हैं तो मैं चाहूँगा कि इस हिफाजती जो इक़दामात स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट लेकर के आई है, इस मुहिम का आगाज़ किया है, तो उस पर काम हो रहा है या नहीं। क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे अवेयरनेस तो देने की कोशिश करती जाती है, वर्बली चीज़ें समझाने की भी कोशिश करती जाती है, बताने की भी कोशिश करती जाती है, प्रिंट्स भी बन जाते हैं, स्टैंडिया और जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी हो जाती है, लेकिन उसका एक अमली जो काम है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो सर आइए ज़रा मेरे साथ। अच्छा मुझे बताएं अभी हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट विजिट करेंगे जो स्कूल का स्पेशली? ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है ना, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे बच्चे ब्रेक टाइम में और अपनी रूटीन में पानी पीते हैं। अच्छा ठीक है जी ठीक है। तो अच्छा ये जो ब्रेक टाइम पे बच्चे जो पानी पीते हैं और जहाँ पर स्टोर किया जाता है पानी पीने के लिए स्पेशली, अच्छा सर यहाँ पर प्लांट भी लगा हुआ है जो वाटर फिल्टर प्लांट है जो पानी की सफाई के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है, या यहाँ पर जो सरकारी पानी है वो होता है? बड़ी मेन टैंकियाँ जो हैं वाटर टैंक इंस्टॉल करवाए गए प्रिंसिपल साहब के कहने पे, तो उसके बाद भी मैं इसके ब्रेक टाइम के बाद भी इसकी सफाई को इंश्योर करता हूँ। अच्छा जी पानी चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा टैप शैप्स यहाँ से मुलाहिजा कीजिएगा ज़रा ये। जी आइए जी दिखाइए। बल्कि अच्छा सर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जब काई जमी होती है, देखें ना यहाँ पर जैसे ये काई है, तो इसकी सफाई का भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भी अगर साफ़ हो, क्योंकि देखें ये काई तभी बनती है जब पानी स्टोर रहता है, पानी खड़ा रहता है। तो ये अब तो चले इस मुहिम का स्पेशल लगा काई थी तो इसको मैंने ब्रेक टाइम में अपने मतलब जो स्वीपर टीम है उसके साथ मिलकर ये मैंने डेली बेसिस पे हम सफाई करवाते हैं इसकी, ताकि बच्चे जो हैं वो अफेक्ट ना हो या डेंगू लार्वा से या कुछ इस तरह की कोई ना। अच्छा सर देखिए मैं कामरान साहब एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए ये जो मौसम है, जैसे कि हमने प्रोग्राम के गुज़श्ता हिस्से में भी हमने ये बात की है कि मौसम होता है, ठीक है, डेंगू का अब ये सीज़न है, उसके परवान का सीज़न है, साफ़ पानी के ऊपर इसकी अफजाइश होती है, ये हम बखूबी जानते हैं। जहाँ पर पानी खड़ा होता है वो आपके टायर हो, आपका कूलर हो, आपका सहन हो, छत हो, कहीं भी पानी जहाँ स्टोर किया जाता है, अगर वो साफ़ पानी है तो ऑब्वियसली वहाँ पर डेंगू के होने का ख़दशा है, और ये ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा भी है, ये हम बखूबी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो मुहिम का आगाज़ है तो ये जो चीज़ें जो हमने अभी देखी हैं, आप अभी फोर्सफुली ये चीज़ें देख रहे हैं कि वॉशरूम्स वाला एरिया, पानी पीने वाला एरिया, जहाँ पर पानी स्टोर होता है, जहाँ पर बच्चे हाथ धोते हैं, वहाँ पर पानी ना हो, तो ये जो अमल है ये सिर्फ इस सीज़न में ही रखा जाता है या ओवरऑल थ्रू आउट पूरे 12 महीने भी देखा जाता है? ये पूरे हम साल भर में ये तमाम वक्तन टीम के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इसको देखते रहते हैं। चेक एंड बैलेंस है इसमें हमारे अदारे में बिलखुसूस तमाम अदारों में भी, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ पंजाब गवर्नमेंट का कि वो इस हॉट इश्यूज़ को लेके हाईलाइट सीरियस है, संजीदा है जी, सीरियस है जी बिल्कुल। और नंबर 2 ये पूरे साल भर में इस हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते रहते हैं कि ताकि बच्चे इफ़ेक्ट ना हो, ताकि वो कौम का सरमाया है। तो ये हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है तमाम असातिज़ा पे कि वो इस हॉट इश्यूज़ को लेके किसी भी किस्म की कोताही जो है ना वो ना बरती जाए। ठीक हो, बहुत शुक्रिया। आइए जी बच्चों से भी बात करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम है और बच्चों ने क्या सबक लिया है आज के इस प्रोग्राम से, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
ख़वातीन हज़रात, वी आर बैक और डेंगी भगाओ मच्छर मुकाओ मुहिम पंजाब गवर्नमेंट में जनाब तेज़ी से जारी है और इसमें जितनी अवेयरनेस दे दी जाए उतनी ही कम है। लेकिन आज भी जो अवेयरनेस हम दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। पता है किस चीज़ की रहती है? वो रहती है जनाब याद दहानी की, वो रहती है रिमाइंडर की, वो एक बार फिर से दोहराने की। सो आज भी हम मौजूद हैं और पंजाब गवर्नमेंट का इस बार फिर से पूरा जोर है कि हम लोगों को याद दहानी करें कि डेंगी को कैसे भगाना है, डेंगी से कैसे खुद को बचाना है। ख़वातीन हज़रात, CLC वासा की जानिब से जो सिटीजन लाइसेंस सेल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वासा की तरफ से बड़ी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो पंजाब भर में लॉन्च की गई है और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में और जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं और जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ पर अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम का ऑलमोस्ट इख्तिताम है। सो इस अवेयरनेस का क्या असर हमारी ये जो बच्चे हैं, ये जो स्कूल्स आते हैं जिन पर ये बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इनको बताया गया है, क्या इन्होंने इस चीज़ को समझा है? क्या ये घर जाकर इन बातों पर अमल करेंगे? क्या ये स्कूल में रहते हुए इन बातों पर अमल करेंगे? तो बच्चों की राय बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने एक छोटा सा सेशन बच्चों के साथ भी रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये स्टूडेंट्स हैं बाय द वे स्कूल के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा शाह। हमजा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th खालिद। 9th में पढ़ते हो? जी। अच्छा, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है डेंगू के हवाले से, मुझे आप ये बताएं कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि अपने इलाके को साफ़ रखें। अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके पूरे मुकम्मल टेस्ट करवाए जाएं, उसका ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को गंदगी से बचाएं, अपने इलाके को साफ़ रखें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसको साफ़ रखें, ये हमारा घर है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप जब घर में जब सफाई होती है तो जब अम्मी सफाई करती हैं तो पानी का इस्तेमाल बेदरेग होता है या बड़ा लिमिटेड इस्तेमाल करती हैं? घर में पानी अम्मी स्टोर करती हैं टब वगैरह में पीने के लिए या नहाने के लिए? जी करती हैं। तो किस तरह वो पानी पड़ा होता है? मतलब खुला ही पड़ा होता है या अम्मी ढक देती हैं उसको किसी कपड़े से या किसी बर्तन से? जब गंदा हो जाता है तो गिरा देते हैं। गिरा देते हैं? जी। पानी को ढक्कन से हम ढांप के रखते हैं। अगर कोई गंदी चीज़ ना आगे, टिड्डी वगैरह, मक्खी, इस तरह की कोई अंदर चीज़ ना चले जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, बल्कि चले आपसे नहीं, मैं अगले स्टूडेंट से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। अली, कौन सी क्लास में आप? 7th। 7th में हो? यस, आई कैन सी 7th का बैच भी लगा हुआ है। अच्छा अली, आप मुझे ये बताओ, डेंगू कैसे पैदा होता है? डेंगू गंदगी की वजह से पैदा होता है और अगर खरा पानी हो उसकी वजह से डेंगू पैदा होता है। खड़े पानी के ऊपर इसकी अफजाइश होती है। खड़े पानी के ऊपर। खड़ा पानी कौन सा, साफ़ या गंदा? गंदा। साफ़ पानी पे भी होता है और ज़्यादातर डेंगू साफ़ पानी पर ही अफजाइश पाता है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब ये बताओ कि जिस तरह से अभी अवेयरनेस प्रोग्राम है, अब आपको पता चल गया ना कि डेंगू किस किस तरह से फैलता है, साफ़ पानी पर है, तो किन किन जगहों पर पानी जमा नहीं करना चाहिए ये बताओ? टप में, ये यहाँ पीने वाली जगह पर, और पार्कों में। ठीक है ना, मतलब पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, उसको फ़ौरन से वहाँ से उठा लेना चाहिए, वरना क्या होता है? डेंगू होता है। और इससे बचने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ये सबसे बेहतर। तो आप अपने घर जाकर अम्मी को या फ्रेंड्स में या मोहल्ले में बताओगे लोगों को जहाँ भी पानी खड़ा होगा, तो क्या करोगे वहाँ पे जाकर? मैं उनको जाकर बताऊंगा कि पानी इधर से जल्दी जल्दी उठाएं। जल्दी उठाएं, क्योंकि इससे डेंगू हो सकता है। डेंगू होता है। वेरी गुड। लेट्स गो टू अदर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहान शकील। आप कौन सी क्लास में? 9th। आप 9th में हो। रेहान, इस अवेयरनेस प्रोग्राम का आपको पता है ना, डेंगू से बचाव का आइडिया है ना, कैसे इससे बचते हैं? तो क्या करोगे अब आप आज से? मतलब आपको पता चल गया है कि एक तो ये जानलेवा मर्ज है, बीमार भी करता है, बुखार भी होता है, अल्लाह ना करे जान भी जाती है। ठीक है, तो इससे बचने के कौन कौन से हिफाजती इक़दाम हैं जो आपको समझ में आते हैं कि ये तो मैं आज से लाजमन करूँगा? मतलब मैंने नहाना भी है, मैंने अगर पानी भी पीना है, मैंने अगर स्कूल भी जाना है, घर में भी होना है, तो मैंने इन चीज़ों पर तो लाजमन काम करना है ताकि हमारे घर में, हमारे नज़दीक कहीं डेंगू पैदा ना हो। कहीं पर पानी नहीं खड़ा होने देना और सफाई रखनी है बस। ठीक है, कहीं पर पानी खड़ा नहीं होने देना और सफाई रखनी है। और अगर कहीं पानी खड़ा है तो क्या करोगे? उसको गिराएंगे। गिरा दोगे? करेंगे, साफ करोगे। गिराना नहीं है, उस जगह को साफ करना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अतार रहमान। अता, कौन सी क्लास में? 10th में। आप 10th में हो? आप 10th में हो, बड़े भी लग रहे हो, समझ तो है ना आपको सारी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पता है ना डेंगू कितना जानलेवा मर्ज है? बहुत। मतलब ये डेंगू अगर किसी को हो जाए तो वो बड़ा मुश्किल है कि उसकी जान बचे, और आजकल पंजाब में वैसे भी अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए डेंगू को तल्फ करने के लिए हिफाजती इक़दाम का होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। ठीक है। इस तरह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझते हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे जो डेंगू है वो फैलता है? अगर हमारे घरों में अगर टब बाल्टी वगैरह में साफ़ पानी है तो उसको हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना चाहिए, उसको हमें गिरा देना चाहिए, और हमें फुल शर्ट पहननी चाहिए। और अगर हमने घर में गमले वगैरह पौधे वगैरह उगाए हैं उसको जगह को साफ़ करना चाहिए।
पानी अगर खड़ा है तो उसको बिल्कुल साफ़ कर दें। साफ़ पानी को ज़्यादातर अपनी जगह पे नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। और अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश का हमें खासा नहीं लगे, पानी कहीं जमा ना हो जाए। अक्सर होता है ना कि जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है वहाँ भी पानी जमा हो जाता है, ठीक है, बारिश का हो या टैंकी का पानी हो, ठीक है, ओवरफ्लो होता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर कार कबाड़ पड़ा हुआ है, यहाँ पर घर की दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो वो नहीं होने दोगे? वो नहीं होने देंगे। गमले घर में रखे हैं जी, तो उनमें अब पानी एक्स्ट्रा तो नहीं होगा? नहीं, अब नहीं, मतलब उतना पानी होना चाहिए जितना गमले में जज्ब हो जाए। जी, हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि डेंगू के बारे में, जब आपसे सर ने हमें बताया था, तो आपसे इंशाल्लाह हम घर में नहीं करते, घर में। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। मच्छर मुकाओ डेंगू भगाओ मुहिम इस टाइम पंजाब के अंदर पूरे ज़ोरों शोर से जारी है ख़वातीन हज़रात, और कोशिश है कि जितना हम बच सकें डेंगू से उतना हम बचा सकें अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को। और कुछ चीज़ें एक बार फिर से इन दी एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ताकि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं आप भी ज़रूर अपने दिमाग में ये चीज़ें रखें और इन्हें ज़रूर अपनाएं कि आपने किन किन चीज़ों में पानी जमा नहीं होने देना है। पानी के कूलरों में, सर्विस स्टेशंस में, गमलों में, एसी और फ्रिज के नीचे खड़े पानी जो होता है उसे आपने तल्फ़ करना है। टूटे हुए बर्तनों में पानी नहीं जमा होने देना, पुराने टायर और ड्रम्स में पानी जमा नहीं होने देना, पानी की टैंकी जिनके ढक्कन टूटे हुए हों उन्हें भी आपने खाली रखना है। दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं घर की, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर पानी जमा होता है। सो आपने कोशिश करनी है कि कहीं भी पानी खड़ा ना हो और कहीं भी डेंगू को अफजाइश करने का मौका ना मिले। ख़वातीन हज़रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली जब तक हम इस अवेयरनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इसको समझने के बाद इस पर प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तब तक डेंगू से बचाव नामुमकिन होगा। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हिफाजती इक़दाम हैं उसके साथ साथ स्प्रे अपने इर्द गिर्द ज़रूर करें। और पंजाब गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है, जो मुख्तलिफ जगह हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे स्प्रेज भी हो रहे हैं। आप ख़ुद भी अपने घर के इर्द गिर्द स्प्रे लाजमन करें, अपने घर की चारदीवारी में स्प्रे लाजमन रखें, ताकि कहीं भी मच्छर या डेंगू जो उसकी अफजाइश ना हो सके और उसे किसी को नुकसान पहुँचाने का मौका ना मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।